नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 पार्ट 1 किसले बुक का हिंदी, जिसमें पहला पार्ट है तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। इस कविता को सस्वर वाचन करेंगे और इसके लेखक शंकर शैलेंद्र जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम लोग शंकर शैलेंद्र जी के बारे में जानकारी थोड़ा सा ले लेते हैं। शंकर शैलेंद्र जी की लिखी हुई कविता तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। यह कविता जीवन के गहरे राग और उत्साह को प्रकट करता है और यह जीवन के उन दुखदाई पलों को, हमारे जीवन में जितने भी दुख के क्षण हैं, उन पलों को भूल करके नई आशा, नई उमंग, नई जीत का स्वागत करता है और इसी आशा के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो शंकर शैलेंद्र जी इस कविता के लेखक हैं, जिनका जन्म 30 अगस्त 1923 ईस्वी में रावलपिंडी, पाकिस्तान जो है वहाँ हुआ था और इनकी मृत्यु 14 दिसंबर 1966 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। यह व्यवसाय से गीतकार और कवि थे। इनके पिता फौज में रहते थे, फौजी थे एक, वे बिहार के रहने वाले थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मथुरा में रहना चाहा और वहीं पे इनकी शंकर शैलेंद्र जी की शिक्षा दीक्षा पूरी हुई। वे राजकीय इंटर कॉलेज यूपी से तीसरा स्थान प्राप्त किए थे। उनके घर में उर्दू और फारसी बोलने का रिवाज था। वे स्कूली शिक्षा और आगे की शिक्षा प्राप्त करके पढ़ाई पूरी करने के बाद रेलवे में वर्कशॉप की नौकरी कर लिए और यह वही काम करने लगे। उसके बाद उन्होंने मथुरा ज्वाइन किए, फिर उसके बाद दूसरे जगह चले गए, उनका बदली हो गया। फिर उन्होंने अपना जो कविता का शौक था उसको जारी रखा। शादी के बाद उनका जीवन जो था बहुत ही दुखदाई हो गया, क्योंकि कम आमदनी होने के कारण किसी भी व्यक्ति का जीवन में उथल पुथल होने लगता है। यही का उनके साथ भी हुआ। उनकी कर्मभूमि भारत ही रही। एक बार कवि सम्मेलन में उन्होंने राज कपूर जी से मुलाकात किया और फिल्मी जगत से उनको बहुत ही घृणा थी, लेकिन आमदनी कम होने के कारण वे राज कपूर जी से मिले और राज कपूर जी ने अपने फिल्म आग के लिए उन्हें आमंत्रित किया। तब उन्होंने न चाहते हुए भी स्वीकार कर लिया और तब से उनकी फिल्म जगत में पहुंच हो गई और वे फिल्म के लिए बहुत सारे गाने लिखने लगे। उनकी कविताएं, उनके गीत देशभक्ति से ओतप्रोत होती थी। शंकर शैलेंद्र जी देशभक्ति से साराबोर वीर रस की कविताएं लिखते थे और उनकी कविताएं को सुन करके देशभक्ति फिल्म की जो भी कविताएं थी, लोग सुन करके देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर के बहुत ही भाव विभोर हो जाते थे। उनकी चाह थी कि कविता गीतकार के बाद वो फिल्म निर्माता बने। अंत में उन्होंने एक फिल्म का निर्माण किया और वह फिल्म में काफ़ी पैसा लगा दिए, जिसके बाद वह फिल्म फ्लॉप हो गई और बाद में जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। तो आइए अब इस कविता का सस्वर वाचन करते हैं। मेरे साथ आप लोग भी घर में इस कविता को पढ़िएगा। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन।
कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमी गा रही कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आग कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जमीन के पेट में पली अगन पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यह कविता शंकर शैलेंद्र जी की लिखी हुई है। आइए अब हम लोग थोड़ा शब्दार्थ की तरफ बढ़ते हैं। यकीन, भरोसा, सितम, जुल्म, गुजर, बीतना, चमन, बाग या फुलवारी, बहार, शोभा, सुंदरता, जुल्म, अत्याचार, सिंगार, सिंगार, कारवा, काफिला, जमी, जमीन, अगन, आग, जलजले, भूकंप, स्वराज, अपना राज्य। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे कविता का भावार्थ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।